हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम लोग किस तरह से एक पर्टिकुलर नोड को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो नोड को अपडेट करने से मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ये अगर हमारे पास लिंक लिस्ट है, मान लीजिए ये जो सेकंड वाला नोड है इसका जो डेटा वाला पार्ट है 3 है यहाँ पर वैल्यू। तो मान लीजिए इस वैल्यू को हम अपडेट करके मान लीजिए 10 करना चाहते हैं, तो किस तरह से हम इसको करेंगे, चलिए ये हम देखते हैं। राइट, तो सबसे पहले देखिए मैं चलता हूँ अपने प्रोग्राम में और मैं यहाँ पर एक चॉइस बना लेता हूँ अपने मीनू में। राइट, तो मैं लिखूँगा प्रिंटफ। और हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना जाए, मैं वहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग कर रहा था। राइट, तो हम ये कोडिंग अब डेव CPP कंपाइलर पे कर रहे हैं। तो आप लोग भी ये कंपाइलर डाउनलोड कर लीजिए और सेम का सेम कोड हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी कंपाइलर में कोडिंग करें, कोडिंग तो सेम होने वाली है। चाहे आप कोड ब्लॉक्स में कोडिंग कर लें या आप डेव CPP कंपाइलर पे कोडिंग कर लें। ठीक, अगर आप मान लीजिए टर्बो कंपाइलर पे कोडिंग कर रहे हैं तो टर्बो में सिर्फ और सिर्फ आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमने सिस्टम CLS यूज किया है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, आप वहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करेंगे अगर आप टर्बो में कोडिंग कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप मेरी तरह इस डेव CPP या कोड ब्लॉक में कोडिंग कर रहे हैं तो आपको ये सिस्टम CLS ही यूज करना है। ठीक है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम कोड कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक ऑप्शन बना रहा हूँ अपडेट द नोड। ओके, तो मान लीजिए यूजर अगर नोड को अपडेट करना चाहता है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। अब मान लीजिए इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करने वाला हूँ और मैं इस फंक्शन का नाम लेट से रख लेता हूँ अपडेट नोड नाम से। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब यूज़र किसी भी नोड को अपडेट करना चाहता है तो वो क्या क्या इंटर करेगा। एक तो वो वाली वैल्यू इंटर करेगा जिस नोड को यूज़र अपडेट करना चाहता है, और एक नई वैल्यू इंटर करेगा जिस वैल्यू से उसे अपडेट करना चाहता है ना। तो यूज़र को दो वैल्यू इंटर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर मैसेज देता हूँ प्रिंटफ इंटर द नोड वैल्यू, या नोड डेटा कह लेते हैं, नोड डेटा विच हैज़ टू बी अपडेटेड। ओके, तो यूजर क्या करेगा, ये वैल्यू इंटर करेगा। तो मैं यहाँ पर स्कैनअप की सहायता से उसको इंटर कर लूँगा लेट से डेटा नाम से। ठीक है, और मैं अभी इसको डिक्लेयर कर दूँगा और फिर से मैं एक मैसेज और स्कैनअप लगाऊंगा और इस बार इंटर द न्यू नोड डेटा, या मैं कह देता हूँ न्यू डेटा। ओके, इंटर द न्यू डेटा, और मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला जो इस बार डेटा आएगा उस डेटा से हमें रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू बना लेता हूँ वैल्यू। तो इस डेटा को हमें वैल्यू से रिप्लेस करना है। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे डेटा और वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि यूज़र ने जो ये डेटा इंटर किया है तो पहले मुझे ये वाला नोड को फाइंड करना पड़ेगा कि ये वाला नोड हमारी लिंक लिस्ट में कहाँ पर है, उसका हमें एड्रेस चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस वाले नोड को डिलीट करना है तो अगर मुझे इस नोड का एड्रेस मिल गया, तो अगर एड्रेस मिल गया तो हम इसके डेटा वाले पार्ट को एक्सेस कर लेंगे और उसकी वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। तो इसके लिए मुझे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके लिए हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बना के रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है, अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है तो क्या मुझे अपडेट करने की ज़रूरत है? नहीं। तो इसलिए मैं इस बार पहले ही चेक कर रहा हूँ, अगर हमारा लिंक लिस्ट क्या है, इम्पटी है, तो मैं यहाँ पर मैसेज दे दूँगा। क्या मैसेज दूँगा? लिस्ट इज़ इम्पटी, अपडेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अगर लिस्ट हमारी इम्पटी नहीं है
तब मुझे ये सब काम कर रहा हूँ। देखिए अगर लिस्ट ही इम्पटी है तो इनपुट लेने का क्या फ़ायदा है ना, तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर लिस्ट इम्पटी नहीं है तभी मैं इनपुट लूँगा वैल्यूज को। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मैं सर्च नोड फंक्शन को कॉल कर लूँगा, और आई होप कि सर्च नोड फंक्शन हम पहले ही बता चुके हैं तो आपको याद होगा। तो मैं क्या करूँगा, सर्च नोड फंक्शन जो हमारे पास है, तो सर्च नोड फंक्शन कहाँ पर है हमारे पास, डिलीट लास्ट, डिलीट फर्स्ट, इंसर्ट सर्च नोड। और ये सर्च नोड फंक्शन में हमें क्या पास करना पड़ेगा, वो डेटा जिसको, उस नोड का डेटा जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, सर्च नोड फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें डेटा हम पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये एड्रेस रिटर्न करके हमें दे देगा उस नोड का जिस नोड से ये डेटा मैच कर गया। ठीक है, और अगर पी में नल है, क्योंकि अगर वो डेटा नहीं मिलता है तो नल रिटर्न होगा, है ना, नल रिटर्न हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ कि दिस नोड एग्जिस्ट, दिस नोड डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो इसलिए अपडेशन नहीं होगा। इल्स में हम आ जाएंगे। इल्स में हम क्या करेंगे कि अब हमें उस नोड का एड्रेस पता ही चल गया है, तो मैं उसके डेटा वाले पार्ट को एक्सेस करके उसमें हम वैल्यू को रख देंगे, है ना। क्योंकि अगर मुझे उस नोड का एड्रेस मिल गया जो कि पी में है, तो उसके डेटा वाले पार्ट को एक्सेस करके हम वैल्यू को रख देंगे, तो हमारा नोड क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मीनू फंक्शन में हमने 9 नंबर पर कोडिंग की है ना। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, और एक मैं केस बनाऊँगा 9, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, है ना, गेट सी एच लगा देंगे और ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दूँगा तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, है ना। और ये देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं चॉइस 9 इंटर करता हूँ, देखिए लिस्ट इम्पटी है ना। और मान लीजिए अब मैं कुछ नोड इंटर कर ले रहा हूँ, तो देखिए हमने यहाँ पर 3 नोड इंटर कर लिए। मान लीजिए मुझे 2 को अपडेट करना है, तो मैं चॉइस इंटर करूँगा 9, और मुझे 2 को अपडेट करना है, लेट से 2 से अपडेट करना है। तो देखिए यहाँ पर अपडेट हो चुका है, और हमने मैसेज नहीं दिया है कुछ, इसलिए नहीं प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं 4 इंटर करूँ, देखिए यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ये काम हो जाएगा। और मैं यहाँ पर मैसेज भी दे देता हूँ ताकि ये आपको मैसेज भी मिलता रहे। तो जैसे यहाँ पर अपडेट होगा तो मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ, मैं लिख दूँगा नोड सक्सेसफुली अपडेटेड। ओके, तो ये मैसेज भी आपको मिल जाया करेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच। तो आप अपने से और सारे जो फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ना, आप अपने से करिए, उसकी कोडिंग करिए, क्योंकि इतना सारा वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कोडिंग करते हैं। ठीक, तो चलिए आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।